मेरे हाथ में इतने पैसे देख के हैरान होने की ज़रूरत नहीं। ये कोई यूट्यूब इनकम नहीं, मेरी यूनिवर्सिटी फ़ीस है। पैसे गिनते गिनते मेरे जहन में एक सवाल आया, ये करेंसी किसने बनाई होगी? सबसे पहले किसने यूज़ की होगी? और ये करेंसी बनने से पहले क्या तरीक़ाकार होता होगा? लोग कैसे सामान लेते होंगे? ये सवाल कभी आपके जहन में आए? तो इन सवालों के जवाब ढूंढने जब हम बैठे तो पता चला कि करेंसी का तस्वुर कोई एक दिन में नहीं आया। मतलब कोई इस तरह नहीं है कि एक बंदा या एक टाइम पे कुछ लोग बैठे और उन्होंने करेंसी बना ली, नोट बना ली, बल्कि ये टाइम के साथ साथ डेवलप होता रहा जो अभी नोट फॉर्म में आ गया है। तो सबसे पहले जो सिस्टम होता था वो होता था बार्टर सिस्टम। बार्टर मतलब ये है कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी हुई है, मैं वो बेच के एक बंदे को दे के उससे वो चीज़ लेता जिसकी मुझे ज़रूरत है, वो चीज़ ले लेता था। तो पहले ये सिस्टम चलता रहा, ये बहुत टाइम तक चलता रहा, लेकिन इसमें मसले बहुत बने। दो मेन मसले जो इसमें बने, वो पहली चीज़ ये थी कि डबल कोइंसिडेंस। डबल कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है? डबल कोइंसिडेंस मतलब कि जो चीज़ मुझे बेचनी है वो दूसरे को लेनी भी है कि नहीं। मतलब मुझे ये कॉपी बेच के इससे लेना है ये वाला माइक, लेकिन अब फ़र्क ये है कि वो बंदा ये बेच भी रहा है कि नहीं, और दूसरी चीज़ उसको ये चीज़ चाहिए भी कि नहीं। तो इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस। मतलब अब मुझे ये माइक तभी मिल सकता है जब उस बंदे को ये कॉपी चाहिए हो। तो ये डबल कोइंसिडेंस, मुझे भी ये चाहिए, उसको भी ये चाहिए। डबल कोइंसिडेंस का होना बहुत ज़रूरी हो गया था इसमें। दूसरा जो इसमें मसला बना वो ये मसला था कि ये स्मॉल स्केल पे चल सकता था। किसी विलेज में, किसी छोटे इलाके में ये काम हो सकता था। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ दे के उससे वो चीज़ ले सकता था, लेकिन ये लार्ज स्केल पे नहीं हो सकता था, ये डिफरेंट इलाकों में नहीं हो सकता था। तो ये दो मेन मसले बने। तो इन दो मसाइल के हल के लिए करेंसी की ज़रूरत पड़ी। करेंसी सबसे पहले कहते हैं कि ग्रीस में बनी। उन्होंने एक सिक्का बनाया। सिक्का एक मेटल के फॉर्म में बना। मेटल फॉर एग्जांपल, या फिर मेटल हो गया, गोल्ड हो गया, या इस तरह की चीज़ जो हर जगह पे वैल्यूएबल थी। फॉर एग्जांपल गोल्ड, गोल्ड से पहला सिक्का बना। वो चीज़ गोल्ड इधर भी वैल्यूएबल है, किसी और इलाके में आप जाओ तो उधर भी वैल्यूएबल है। तो इस तरह एक गोल्ड और एक सिक्के की तस्वर सामने आई, सिक्का बना और वो चीज़ चलने लगी। सबको वो सिस्टम पसंद आने लगा, क्योंकि इसमें ये भी नहीं था कि मुझे कोई चीज़ ज़रूर में बेचनी है। मेरे पास करेंसी पड़ी है, उससे मैंने मेरे अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले ली और उसको अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करने लगा। ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि ये सिक्के को नोट फॉर्म में सबसे पहले चेंज किया चाइनीज़ लोगों ने। चाइनीज़ लोगों ने नोट के फॉर्म में करेंसी लेके आए और उसको यूज़ करने लगे। तो सबसे पहले ये क्रेडिट भी चाइनीज़ लोगों ने लिया। अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे। जो मेरा मेन टॉपिक है, चाइनीज़ बीइंग द डिजिटल नेशन। क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ डिजिटल है, हर चीज़ मोबाइल से हो रही है। किसी के पास पैसे नहीं है, कोई जेब में पैसे लेके घूम नहीं रहा, बस सारा कुछ मोबाइल में पड़ा हुआ है। स्कैन करो और पैसे दे दो। चाहे आप छोटे से छोटे शॉप में जाओ, चाहे आप एक बहुत बड़े मॉल में चले जाओ, या एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सारा कुछ हो रहा है एक डिजिटल और ऑनलाइन तरीके से। तो कहते हैं कि सबसे पहले करेंसी को नोट फॉर्म में भी चाइनीज़ लोग लेके आए। सबसे पहले अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहले चाइनीज़ हैं जो कि डिजिटल और ऑनलाइन सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। मैं इस टाइम चाइना में हूँ और ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि किस तरह यहाँ पे कोई भी पैसे लेके नहीं घूम रहा। सारे मोबाइल से सब कुछ हैंडल हो रहा है, अपनी हर चीज़ हैंडल हो रही है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी नोट फॉर्म में दे रहा हूँ क्योंकि उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे फॉरेनर हूँ, तो मेरे पास ट्रांजैक्शंस और वो सारे मसले हो जाते हैं, तो इस वजह से मेरे पास नोट फॉर्म में पड़े हैं। इधर जब आप नोट निकालते हो तो आपको शॉप वाली भी ऐसे देखते हैं कि इसके साथ मतलब नोट फॉर्म में इतने पैसे क्यों हैं। तो यहाँ पे सब कुछ डिजिटल है। तो ये चीज़ मेरे जहन में थी, इसी चीज़ से मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं बनाऊँ। अब चलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं कि चाइनीज़ का डिजिटल और ऑनलाइन सिस्टम कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे शॉपिंग करनी है। पहले तो यहाँ पे शॉपिंग का सिस्टम, मतलब मॉल्स में जाना और इस तरह की जगह जाके शॉपिंग करना, ये बहुत ही ज़्यादा कम है। हर बंदा ऑनलाइन ले रहा है। ऑनलाइन के 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो मैं अपने रूम में बैठा अपनी मर्ज़ी की चीज़ मैंने चूज़ कर ली, उसको ऑर्डर कर लिया, उसको ऑनलाइन पेमेंट भी कर दी, तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।
दूसरी चीज़ वो फिर इधर मेरी यूनिवर्सिटी या फिर जहाँ पे मैं रह रहा हूँ उसी जगह पहुँच गई, मैंने जाके उधर से पिक की और अपने घर लेके आ गया या अपने रूम लेके आ गया। इनके 2-3 ऐप है, एक पिंतोतोआ, एक तापाओ, जिससे बहुत इजीली जो है आप कोई भी चीज़ ले लेते हो। फॉर एग्जांपल अभी मैं ले रहा हूँ एक मोबाइल कवर, ये यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ये मेरा मोबाइल कवर हो गया, यहाँ से मैंने ऑर्डर कर लिया। ये इजी, सिर्फ अपने मोबाइल का पासवर्ड दो इधर से, ये आपसे अपने मोबाइल का पासवर्ड मांगेगा, अपना पासवर्ड दे दिया, आपकी चीज़ ऑर्डर हो गई, 3 दिन में आपके रूम वो चीज़ पहुंच गई। तो अभी चलते हैं बाहर और आपको मैं दिखाता हूँ चाइनीज़ लोगों का ऑनलाइन सिस्टम और इन लोगों का डिजिटल सिस्टम मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स गो। चादर देख के तो पहले हैरान नहीं हूँ ना, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया इधर, थोड़ा नहीं काफ़ी ठंडा हो गया। खैर हम बाहर निकल आए, आपको वो मार्केट और वो सारा कुछ करना है डिजिटल सिस्टम, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ याद आई, ये बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक। कैमरामैन फोकस करो। ये यहाँ पे देखो, जहाँ इतने सारे इधर इलेक्ट्रिक बाइक्स खड़े हैं, ये सारे इलेक्ट्रिक हैं। इसके यहाँ पे भी स्कैन लगा हुआ है, उधर भी स्कैन लगा हुआ है। सारा कुछ ऑनलाइन, मोबाइल से आओ, इसको स्कैन करो, अपनी कुछ इनकी बाउंड्रीज है, इसमें से जहाँ भी आप जा रहे हो जाओ, सारा कुछ मोबाइल से कंट्रोल, इजी एक्सेस है इसका। आपने इधर अलीपे पे आना, स्कैन करना है, स्कैन जैसे आप कर ले तो इधर वो आपके लिए ऑन हो जाता है। लोकेशन जिस तरह आप ऑन करते हो, ये अभी मैं होने नहीं दूंगा, नहीं तो ये एक्टिव हो जाएगा और मुझे कहीं जाना नहीं है। तो सबसे पहले डिजिटल चीज़ ये एक्टिव हो गया, अभी इसको वापस बंद करना पड़ेगा। फिश पड़े हैं यहाँ पे खाने। अच्छा, तो मैं बात ये कर रहा था कि यहाँ पे ये देखो, अभी हम सुपरमार्केट में, यहाँ से आप कुछ भी पिक कर लो, यहाँ से सामान ले लो, डिफरेंट जो भी चीज़ आपको चाहिए यहाँ से ले लो। अभी हम करते हैं शॉपिंग आपको दिखाएंगे नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह चलते हैं, फिर आपको मैं इनकी पेमेंट का तरीका दिखाता हूँ। ये इनका प्रोसेस अभी देखना है। ये सारी चीज़ें इधर से स्कैन करेगी, इन पर स्टिकर लगे, ये इधर से स्कैन होंगे सारे। ये लो, ये आपको उसको स्कैन दे देगा, ये लो, और ये हो गई हमारे पेमेंट हर चीज़ की। इट इज़ दैट सिंपल हियर इन चाइना, बीइंग द डिजिटल नेशन। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बोला था और अब फिर बोलूँगा, ये शॉप इनका याद रख लो, जहाँ पे भी चाइना में हो, यहाँ पे सबसे सस्ती चीज़ें आपको मिलेगी। तो अब चलते हैं यहाँ पे और ये यहाँ से कुछ सामान लेते हैं। इस वीडियो का मेन मकसद आपको करेंसी का ये सारा प्रोसेस दिखाना है, किस तरह करेंसी बनी, किस शेप में बनी और अब वो किस तरफ जा रही है। फिर उसमें सबसे मेन पॉइंट ये था कि चाइनीज़ ने पहले नोट फॉर्म में भी ये करेंसी लेके आए और अब जा रहे हैं डिजिटल की तरफ, ऑनलाइन की तरफ सारा कुछ। तो यहाँ पे जो सिस्टम था वो सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया। ये टॉपिक मुझे स्टार्ट से ही ऐसे पसंद था, तो मैंने कहा इस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।